We will continue our exercise 1.1. In that, question 5, a equal to 1, 2, 3, 4, b equal to 3, 4, 5, 6 and c equal to 4, 5, 6, 7, 8. Then verify the following. Okay, and universal set is also given. Universal set. Now what is universal set? Universal set, it means the combination of all sets. Universal set, it means combination of all sets. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हमें दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now in this, first we have to verify that A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. Now first I will find left hand side, then I will find right hand side. Left hand side में हमें क्या दिया है A, I have to write left hand side equal to A union B intersection C. इसके पहले मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ B intersection C. B intersection C. It means inside B and inside C which elements are common? ये दोनों में common क्या है? Intersection it means common. तो ये दोनों में common है 4, 5, 6, 4, 5, 6 common है ये. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 5, 6. ये हो गया B intersection C. Now A set and B intersection C. It means this set. A set and this set, ये दोनों में हमें क्या करना है? यूनियन इट मीन्स हमें क्या करना है? कंबाइन करके लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया यूनियन, मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके लिखते हैं. 4 और 4 दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता. तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड. अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. तो पहले मैं फाइंड करूंगा A यूनियन B. A यूनियन B, अगेन यूनियन मतलब कंबाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4 रिपीट हो रहा है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया A यूनियन B. और सेकंड है A यूनियन C. तो A यूनियन C में A और C ये दोनों को कंबाइन करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और अभी ये दोनों ब्रैकेट मतलब हमने ये जो फाइंड किया वो दोनों में क्या करना है? इंटरसेक्शन. ये दोनों ब्रैकेट में इंटरसेक्शन का मतलब कि ये दोनों में कॉमन क्या है? तो ये दोनों में कॉमन है 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये देखो दोनों सेम आ गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर ये दोनों सेम है सेट, तो उसका जो मेन क्वेश्चन था, मतलब कि हमें जो वेरीफाई करना था, वो क्या हो जाएगा? इक्वल. तो लास्ट में क्या करना है? यही इसको वापस यहाँ पे कॉपी करना है. therefore लिखेंगे A union B intersection C equal to A union B intersection A union C. Third verification, A union B और ब्रैकेट के बाहर एक ये डैश है. ये जो डैश है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. A union B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये है कॉम्प्लीमेंट. अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? जब भी A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा ब्रैकेट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें ये ब्रैकेट को x में से क्या करना है? माइनस.
तो A यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू X माइनस A यूनियन बी। कभी भी कॉम्प्लीमेंट आया तो क्या करना है, वही टर्म को x में से माइनस करना है। तो यही ब्रैकेट को मैंने x में से माइनस किया। अभी मेरे पास A यूनियन B नहीं है, तो पहले मैं फाइंड करूंगा A यूनियन B। यूनियन मींस कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया A यूनियन B। अभी क्या है, x माइनस A यूनियन B। x माइनस A यूनियन B का मतलब, हमने माइनस का कंसेप्ट पहले भी देखा है क्वेश्चन 4 में हमने माइनस किया था। तो माइनस में क्या करेंगे हम, जो भी कॉमन है ये दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो कॉमन नंबर्स है, वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कॉमन है। मतलब ये 6 नंबर्स और यहाँ के 6 नंबर्स क्या है, कॉमन। तो ये जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो फर्स्ट सेट है, जो पहला सेट है मतलब कि x, उसमें कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, तो बचेंगे 7 8 9 10। माइनस में क्या करना है, दोनों सेट में जो कॉमन नंबर्स है उसको कैंसिल करो और जो फर्स्ट सेट में बच जाएंगे नंबर, जो फर्स्ट सेट में नंबर्स है बचे हुए, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे एज अ आंसर, 7 8 9 10। सेकंड, ये साइड राइट हैंड साइड में A कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट आया तो हम क्या करेंगे, x में से उसको माइनस करेंगे, दैट इज x माइनस a। x माइनस a मतलब कि x और a में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फिर x में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 5 6 7 8 9 10। ये हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड है बी कॉम्प्लीमेंट अगेन x माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आया तो इसको ही क्या करेंगे, x में से माइनस। अभी x और b में क्या कॉमन है, x और b में, तो x और b में कॉमन है 3 4 5 6 3 4 5 6। तो x में कौन से बच जाएंगे एलिमेंट, 1 2 7 8 9 एंड 10। और अभी हमारा राइट हैंड साइड क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेट और B कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सेट, ये दोनों में इंटरसेक्शन इट मींस ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 7 8 9 10 7 8 9 10। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 देयरफॉर करके वापस वही स्टेटमेंट लिखेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। Same sum in that fifth verification, A equal to A intersection B union A intersection B complement। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, A मतलब A सेट, दैट इज 1 2 3 4, ये हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन इट मींस कॉमन क्या है ये दोनों में, 3 4, ये हो गया A इंटरसेक्शन B। सेकंड है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे होल नहीं है, मतलब कि ब्रैकेट नहीं है, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट रहता तो हम x में से माइनस करेंगे जैसे हमने थर्ड वेरिफिकेशन में किया। लेकिन यहाँ पे A इंटरसेक्शन सिर्फ B कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ B के ऊपर है ये कॉम्प्लीमेंट। तो अगर B कॉम्प्लीमेंट है तो यही टर्म को हम A में से माइनस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस A इंटरसेक्शन B। याद रखो, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आया तो यही टर्म, इसको ही कॉपी करो, A इंटरसेक्शन B इसको ही कॉपी करो और आगे लिखना है A माइनस B कॉम्प्लीमेंट है तो A में से माइनस करो। और अगर ऐसा है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, अगर A कॉम्प्लीमेंट है तो उसको B में से माइनस करो। अगर B कॉम्प्लीमेंट है तो A माइनस, A कॉम्प्लीमेंट है तो B माइनस।
यही सेम लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ये रहा 3 4, ए भी है हमारे पास 1 2 3 4, बीच में क्या करना है माइनस। तो माइनस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन लेटर्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, उसे हम क्या कर देंगे कैंसिल। और जो पहला सेट है, पहला सेट मतलब कि ए सेट में कौन से एलिमेंट्स बच गए 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2। और अभी हमें क्या करना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट में यूनियन, बीच में है यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करके लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये देखो ए सेट दैट इज लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 और ये राइट हैंड साइड भी क्या है 1 2 3 4। देयरफॉर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरिफिकेशन 7, n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं A यूनियन B। यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन A और B का 1 2 3 4 5 6। Therefore n of A union B इक्वल टू 6। ये n मतलब कि नंबर, तो A यूनियन B ये सेट में कितने नंबर्स है, ये सेट में कितने नंबर्स है, तो यहाँ पे 6, तो आंसर आएगा 6। फिर हमें n ऑफ A चाहिए, तो n ऑफ A तो हमारे पास डायरेक्टली है, A सेट कितने एलिमेंट्स है इसमें 4। n ऑफ B है, n ऑफ B में कितने एलिमेंट्स है 4। A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए और बी में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन है 3 4। देयरफॉर n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। इसमें कितने एलिमेंट्स है 2। अभी हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू n ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड में सिर्फ ये एक ही है ए यूनियन बी, उसका आंसर 6। एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू n ऑफ ए plus n of b minus n of a intersection b, that is n of a 4, n of b 4 और n of a intersection b है 2, तो आंसर इसका आएगा 6। From 1 and 2 we can write therefore n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. A and B are subsets of universal set X. N of X equals to 50. N of A equal to 35. N of B equal to 20 and n of A complement intersection B complement equal to 5. Find first we have to find n of A union B, second n of A intersection B, third n of A complement intersection B, and fourth n of A intersection B complement. Now जो गिवन दिया है यहाँ पे, जैसे कि ये लास्ट वाला n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वो हम पहले यूज करेंगे n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे n ऑफ ये जो कॉम्प्लीमेंट है a और b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, उससे मैं कर दूंगा होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है उसे मैंने कर दिया होल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा ए, इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा बी। अगेन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है,
उसे मैंने ब्रैकेट के बाहर होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके लिए मुझे सबका ऑपोजिट, सबका इनवर्स करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा ए, इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा बी, और फिर बाहर आएगा होल कॉम्प्लीमेंट। अभी n ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अभी ये होल कॉम्प्लीमेंट कभी भी आया तो मैंने अभी क्वेश्चन 5 में थर्ड वेरिफिकेशन में बताया था कि होल कॉम्प्लीमेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसको ही x में से माइनस करेंगे। ये जो टर्म है होल कॉम्प्लीमेंट, अगर होल कॉम्प्लीमेंट आया तो यही टर्म को हम क्या करेंगे, x में से माइनस। अभी यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, यही कैरी करता हूँ 5। n ऑफ x का वैल्यू क्वेश्चन में है कितना है 50 माइनस, ये मेरे पास नहीं है a यूनियन b, यही तो मुझे फाइंड करना है। देखो फर्स्ट a यूनियन b, यही मुझे फाइंड करना है, तो ये माइनस, ये टर्म जो है वो माइनस, यहाँ पे आएगा तो प्लस, इक्वल टू 50 प्लस 5, यहाँ पे आएगा तो माइनस 5, दैट इज 45। ये हो गया हमारा फर्स्ट ए यूनियन बी का आंसर 45। सेकंड हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो सेकंड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है n ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली अभी हमने क्वेश्चन 5 में हमने सेवेंथ वेरिफिकेशन जो किया क्वेश्चन 5 में, वो वेरिफिकेशन वो एक्चुअली एक फॉर्मूला है। ये जो सेवेंथ वेरिफिकेशन हमने अभी किया था क्वेश्चन 5 में, वो एक फॉर्मूला है, तो वही वो बाय हार्ट करना है। अभी n ऑफ ए यूनियन बी, ये n ऑफ ए यूनियन बी हमारा आंसर क्या है 45, वो यहाँ पे लिखा 45, n ऑफ ए 35, n ऑफ बी 20 माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। माइनस, ये क्या है माइनस, यहां पे आएगा तो प्लस 35 प्लस 20 55 प्लस 45 यहां पे आएगा तो माइनस 45, आंसर 10। फिर थर्ड n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, मैंने पहले ही बताया अभी क्वेश्चन 5 में जितने हमने वेरिफिकेशन किए वो क्वेश्चन 5 के टाइम मैंने बताया था, अगर a कॉम्प्लीमेंट है, सिर्फ एक सेपरेट है a कॉम्प्लीमेंट, तो यही टर्म को b में से माइनस करो। अगर a कॉम्प्लीमेंट है तो यही टर्म को b में से माइनस करना है, तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ b का वैल्यू 20 माइनस इंटरसेक्शन कितना आया 10, तो इसका आंसर आएगा 10। एंड लास्ट n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है तो हम माइनस करेंगे a में से, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a का आंसर 35, उसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b का आंसर 10, तो इसका आंसर आएगा 25। एक्चुअली ये जो है ये भी एक फॉर्मूला है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो एज अ फॉर्मूला ये बाय हार्ट ही करो पहले से, ये फॉर्मूला, ये थर्ड वाला फॉर्मूला और ये सेकेंड फॉर्मूला।